सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है साहित्य का एक नया पाठ। कौन सा पाठ? पाठ 13, न जाओ शहरों की ओर। ये एक कविता है जिसके कवि कौन है? जिसके कवि हैं श्री गोपाल व्यास। गोपाल व्यास जी ने ये जो कविता लिखी है उसके पीछे क्या संदेश है? नाम से ही पता चल रहा है। आप अगर नाम को, शीर्षक को, कविता के शीर्षक को ध्यान से सुनेंगे तो पूरी कविता का चित्रण आपके सामने हो जाएगा। कविता का शीर्षक क्या है? टाइटल क्या है? न जाओ शहरों की ओर। यानी कि कवि हम सभी से ये निवेदन कर रहा है कि शहरों की ओर मत जाओ। गांव हम सभी की पहचान है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है ना? और गांव को छोड़कर लोग शहरों की ओर जा रहे हैं बहुत ही तेजी से। गांव तेजी से खाली होते जा रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। क्यों जा रही है? बहुत से कारण हैं, जिन कारणों का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। जब गांव खाली हो गए तो गांव की कैसी हालत हो गई, गांव की स्थिति कितनी दयनीय हो गई, इसका वर्णन भी कवि ने इस कविता में किया है। और आगे क्या होगा अगर गांव इसी तरीके से खाली होते रहेंगे तो क्या होगा? इन सब बातों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। कवि के यही भाव हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे और सोचेंगे। कवि हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस स्थिति को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो यानी कि इस कविता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम सब इस बात पर चर्चा करेंगे कि गांव को खाली होने से कैसे रोका जाए। गांव जैसे थे वैसे ही बने रहें, इसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। कविता है, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। सूख गई गांव की आंतड़ियां, सूख गई गांव की आंतड़ियां, दर्द सीने में भर, बेबस चली जाती है गायें देहरी पर रंभा कर। सूने घरों की आवाजें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती फिरती है। चांदनी भी रोती है, चांदनी भी रोती है, खाली आंगनों में उतर। शांत है गांव के लोकगीत, शांत है गांव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। अब देखिए, इस पूरे जो पैराग्राफ है या पूरा जो पद है हमारा, इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट होना, माइग्रेशन, है ना? पढ़ा है आपने। तो गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो? शहरों की ओर। गांव छोड़कर शहरों में बस रहे हैं। सूख गई, अब जब गांव के लोग शहरों में बस गए तो गांव की स्थिति कैसी हो गई है? तो कवि कहते हैं सूख गई गांव की आंतड़ियां। आंतड़ियां मतलब आंते, हमारी इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल लार्ज, आपने पढ़ा है साइंस में, जिसका काम क्या होता है? पाचन शक्ति को बनाए रखना, है ना? पाचन क्रिया में बहुत ही सहयोग करता है। अगर आंते खराब हो जाए, आंते सूख जाए, हमारे कब्ज हो जाती है, सीने में जलन, दर्द, ये सारी बीमारियां हमें हो जाती है ना? तो हमारी बॉडी का बहुत ही, हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो कहते हैं सूख गई गांव की आंतड़ियां। गांव की जो आंतड़ियां हैं वो सूख चुकी हैं। दर्द सीने में भर, सीने में दर्द होने लगा है। तो मतलब एक तरीके से कवि क्या कल्पना कर रहा है कि गांव की जो संस्कृति और सभ्यता है वो नष्ट हो चुकी है, जिससे दर्द सीने में भर, कि सीने में भी दर्द उठने लगा, यानी कि हृदय में बहुत दुख होने लगा है। बेबस चली जाती है गायें। गायें जो है वो बेबस है, लाचार है, मजबूर है। क्यों? देहरी पर रंभाकर, गायें रंभाती हैं, यानी कि गाय जो है वो आवाज लगा रही है। रंभाना मतलब उनकी आवाज है कि वो गाय जो है वो दहलीज पर, देहरी मतलब घर की जो दहलीज है उस पर आकर रंभाती है, पुकारती है कि कोई उसे भोजन दे। लेकिन वो भी लाचार होकर, बेबस होकर चली जाती है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, घर खाली पड़े हैं, सूने हैं। और सब लोग कहाँ चले गए हैं? कहाँ चले गए हैं? शहर। तो
गायें भी बेबस हैं, वो भी देहरी पर रंभाकर चली जाती हैं। सूने घरों की आवाजें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती फिरती हैं। सूने घरों की आवाजें भी, जो घर हैं वो सूने हो चुके हैं और वहां जो आवाजें हैं वो ढूंढती फिरती हैं। किसको ढूंढ रही हैं? अपने बाशिंदों को, यानी कि जो लोग वहां रहा करते थे उनको ढूंढ रही हैं कि कहाँ गए वो लोग। तो घर सुनसान हो चुके हैं, सबकी बच्चों की हंसी की जो किलकारियां थी, है ना, वो सुनने को नहीं मिल रही है। तो आवाजें ढूंढ रही हैं अपने बाशिंदों को। चांदनी भी रोती है, चांद की जो रोशनी है, जो चांदनी है, वो भी रो रही है, वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? खाली आंगनों में उतर, क्योंकि उसे भी खाली आंगन में उतरना पड़ रहा है। जो घर के बाहर, घर के बीचों बीच जो हम एक आंगन होता है ना, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, आप सबके घरों में आंगन होंगे। तो जो आंगन है उसमें जब चांदनी उतर रही है तो वो भी रो रही है, क्योंकि उसकी सुंदरता को निहारने वाला भी अब कोई नहीं बचा गांव में। गांव खाली हो चुके हैं। शांत है गांव के लोकगीत। लोकगीत लोगों द्वारा, जो आम जनता द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, तो लोकगीत भी शांत हैं, उनको गाने वाला भी कोई नहीं है। शांत है गांव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं, कि उन्हें गाने वाला भी कोई नहीं है, उन्हें भी मौन दीवारों के, जो दीवारें हैं वो मौन है, यानी कि घर में कोई भी नहीं है, शांति है, तो उन्हें भी गाने वाला अब कोई नहीं रहा। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। चलिए अब पढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियां। मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, आखिर क्यों जाते हो शहरों की ओर? आखिर क्यों जाते हो शहरों की ओर? प्रत्युत्तर मिलता है, गांव में न शिक्षा है न काम है, गांव में न शिक्षा है न काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ है, पेट भरने की आशा व नए समय के नए सपनों को सजोने के लिए गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। तो इस दूसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कारण बता रहे हैं कि क्यों गांव खाली हो रहे हैं, क्या कारण क्या है गांव के खाली होने का। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि गांव में ना शिक्षा है, क्या क्या चीजों की कमी है, क्या क्या चीजें नहीं है गांव में। तो गांव में ना शिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, कोई भी अच्छे स्कूल और कॉलेजेस नहीं है, न काम है, कोई काम धंधा नहीं है, खेती बाड़ी के अलावा वहां के बच्चे और कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है जहां बच्चे जाके कोई काम कर सके। तो गांव में न शिक्षा है न काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी साथ नहीं देती। कभी धूप बहुत ज्यादा होती है, कभी धूप होती नहीं, कभी वर्षा की कमी और कभी अति वर्षा, है ना। तो इन सब चीजों को किसान को भोगना पड़ता है। आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, है ना, कर्जे में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति भी उनका साथ नहीं देती, इंसान तो छोड़ो, प्रकृति भी नहीं साथ दे रही उनका, जो वो उनका लाइफस्टाइल बदले, उनका जीवन स्तर बदले। वो किसान थे तो किसान ही है, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं सालों से, वही करते आ रहे हैं, प्रकृति भी उनका साथ नहीं दे रही। पेट भरने की आशा, वो किसान, वो गांववासी जो सबका पेट भरते हैं, इतनी करोड़ों की आबादी का, वो पेट भरने की आशा में, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वह नए समय के नए सपनों को सजोने के लिए, ये जो नया समय है ना, आधुनिक समय है, उसमें सब नए नए जो सपने देख रहे हैं, उनको सजोने के लिए गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। इसीलिए गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे हैं कि वो नए नए सपने देख रहे हैं, काम की तलाश है। ठीक है, तो ये सभी कारण कवि ने हमारे सामने रखे हैं। आगे कहते हैं कवि, अगर गांव यूं ही खाली होते रहे, अगर गांव यूं ही खाली होते रहे, तो हमारी सभ्यता व संस्कृति लुप्त हो जाएगी।
ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता। कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन करेगा त्योहारों का स्वागत। खेतों की रौनक भी तो न रहेगी। सुनो मेरे गांव के गोपालों, सुनो मेरे गांव के गोपालों, गांव को खाली कर न जाओ शहरों की ओर। आखिरी में कवि निवेदन कर रहा है कि मेरे गांव के गोपालों, जो गाय हैं उनके रक्षक, गौपालन जो करते हैं, जो गोपाल हैं, सुनो मेरे गांव के गोपालों, गांव को खाली कर न जाओ शहरों की ओर। गांव को इस तरह से खाली मत करो, शहरों की ओर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम शहरों की ओर इसी तरह से जाते रहे तो क्या होगा। कवि कहते हैं अगर गांव यूं ही खाली होते रहे, इसी तरीके से सभी गांववासी शहरों में आ गए, गांव खाली हो गए, तो हमारी सभ्यता व संस्कृति लुप्त हो जाएगी। लुप्त मतलब गायब हो जाएगी, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता की जो जड़ें हैं वो गांव में, शहरों में देखने को मिलती है। संस्कृति, हमारी सभ्यता, कल्चर है नहीं ना, ये सब अभी भी गांव में शेष है। लेकिन अगर गांव इसी तरह से खाली होते रहे तो एक समय आएगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता खत्म हो जाएगी। और जिस देश की संस्कृति और सभ्यता खत्म हो गई, जिस भी देश का कल्चर, अपना कोई कल्चर ही नहीं रहा, तो वो देश भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। तो देश को बचाना है तो देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाना है। और संस्कृति और सभ्यता कहाँ पर है? गांव में। तो गांव को खाली मत होने दो, गांव खाली मत करो। ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता, इंसानियत भी बह जाएगी। आधे से ज्यादा तो बह चुकी है। शहरों में तो मानवता देखने को मिलती नहीं, मिलती है शहरों में मानवता? नहीं, शहरी लोगों में मानवता नहीं है। एक दूसरे के जले पे नमक छिड़कना, है ना, एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे का खून बहाना, ये सब आम बातें आपको आस पड़ोस में हर जगह देखने को, सुनने को मिलती है। गांव में थोड़ा बहुत अपनापन शेष है, लेकिन ढहती दीवारों, वो भी दीवारें ढह रही हैं, यानी कि गिरने वाली हैं, कमजोर हो चुकी हैं दीवारें। गांव खाली हो रहे हैं ना, पूरी तरीके से अभी नहीं हुए। जो दीवार है वो अभी ढह रही है, गिर रही है, थोड़ी बहुत अभी बची है, उसको रोक लो, नहीं तो ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता, मानवता खत्म हो जाएगी। कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन गाएगा लोकगीत? कोई गाने वाला नहीं बचेगा, सब लोग शहर आ गए, भूल जाएंगे, कोई नहीं गाएगा लोकगीत। कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन करेगा त्योहारों का स्वागत? करते हैं हम लोग त्योहारों का स्वागत? नहीं करते। शहर के लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी, सिर्फ दिखावटीपन में विश्वास करते हैं, स्वागत नहीं करते त्योहार का। आजकल कब त्योहार आया, कब त्योहार चला गया, किसी को कोई खबर नहीं है। तो यहाँ पर गांव में त्योहारों का मजा है। यही कवि हमें समझाना चाहते हैं कि अगर गांव खाली हो गए तो कौन करेगा त्योहारों का स्वागत। खेतों की रौनक भी तो न दिखेगी, जो खेतों की जो रौनक है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। खेत कहाँ, फसलें कहाँ लहलाएंगी, कहीं पर भी नहीं। सुनो मेरे गांव के गोपालों, गांव को खाली कर न जाओ शहरों की ओर। कवि क्या निवेदन कर रहा है कि गांव को खाली करके शहरों की ओर मत जाओ। तो ये जो पूरी कविता हमारी थी, न जाओ शहरों की ओर, इस पूरी कविता में कवि सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा है हम सभी से। क्या निवेदन कर रहा है कि गांव वासियों का आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। और गांव वालों से निवेदन कर रहा है कि गांव को छोड़कर शहरों में मत आओ। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, कब होगा ऐसा? भाई गांववासी भी तो चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर भी अच्छा हो, उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो। तो जो शहर के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, अगर वही सुविधाएं गांव के लोगों को दे दी जाए, सरकार ऐसे कदम उठाए कि गांव के लोगों को शहर आने की जरूरत ही ना पड़े। जिस चीज के लिए वो शहर आ रहे हैं, शिक्षा के लिए, तो शिक्षा की व्यवस्था करवाओ गांव में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलवाओ कि वो आए ना। कौन अपना घर छोड़ के आना चाहता है? कोई भी नहीं, है ना। जो इतने सालों से, उन्हें भी तो दुख होता होगा, इतने सालों से वो वहां बसे हुए हैं और उनको वो छोड़ के एक नए शहर में आना पड़ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है।
अगर उनकी उस मजबूरी को हल कर दिया जाए, ठीक है, उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवाई जाए, काम धंधा उनको दिलवाया जाए, ठीक है, तो कोई भी किसान अपनी मिट्टी छोड़कर शहर में नहीं आएगा। यही समझा रहे हैं गोपाल व्यास, श्री गोपाल व्यास जी यही समझा रहे हैं। पहले पद में कवि ने वर्णन किया कि जब गांव खाली हुए तो गांव की क्या हालत हुई। दूसरे पद में कवि ने वर्णन किया क्या कारण है, क्यों गांव खाली हो रहे हैं। और तीसरे पद में कवि ने वर्णन किया क्या कि अगर गांव इसी तरीके से खाली होते रहे तो क्या नतीजा होगा, क्या परिणाम होगा। तो ये थी हमारी कविता। आशा है कि आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन गृह कार्य देख लेते हैं, क्या है आपका गृह कार्य। तो बेटे पेज नंबर 109 और 110 पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। वही 5 प्रश्न आपके लघु प्रश्न, ठीक है, 5 लघु प्रश्न करते हैं ना हम, तो ये 5 लघु प्रश्न आपको पेज नंबर 109 और 110 पर मिल जाएंगे। तो चर्चा कर लेते हैं एक बारी। पहला प्रश्न है, गांव के लोग शहरों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर क्यों जा रहे हैं। तो अभी हमने चर्चा की थी दूसरे पद में, है ना, कि काम की तलाश में, शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए। गांव में प्रकृति जो है वो साथ नहीं देती है गांव वालों का, खेती बाड़ी में उतना मुनाफा नहीं होता जितना होना चाहिए, ठीक है। और हर किसी के, जैसे शहर के लोगों के नए नए सपने हैं, नया समय चल रहा है, तो गांव के लोगों के भी नए नए सपने हैं। उन सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं शहरों में मिलती हैं, गांव में नहीं। तो इस तरीके से अपने शब्दों में बनाकर आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गांव के गोपालों से कवि क्या अनुरोध कर रहा है। अनुरोध मतलब प्रार्थना। कवि क्या प्रार्थना कर रहा है। तो कवि ये प्रार्थना कर रहा है कि गांव छोड़कर शहर मत जाओ, न जाओ शहरों की ओर, ये प्रार्थना कर रहा है। और क्यों ये प्रार्थना कर रहा है कवि, क्यों निवेदन कर रहा है, क्योंकि अगर गांव इसी तरह से खाली होते रहे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बनाकर। फिर तीसरा है, सूख गई गांव की आंतड़ियां। इस कथन का क्या अर्थ है कि गांव की जो आंतें हैं वो सूख गई हैं। तो जिस तरह से मनुष्य की अगर आंतें सूख जाएं तो जो भी वो भोजन खाएगा वो पचेगा नहीं, है ना, उसके सीने में दर्द होगा, उसको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। तो अगर हमारे गांव के जो गांव हैं अगर वो सूख जाएं, वो सूख गए, यानी कि अगर गांव खाली हो जाएंगे तो क्या होगा, सूख गई गांव की आंतड़ियां, तो सारी संस्कृति और सभ्यता सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा है हमारा, लोकगीतों के शांत होने और मौन दीवारों के थपेड़े सहने से कवि का क्या अभिप्राय है। मौन हो गए लोकगीत, है ना, लोकगीत जो है वो शांत हो गए हैं, यानी कि गांव खाली हो चुके हैं, गांव के सभी लोग काम धंधे की तलाश में शहर चले गए हैं, जिसके कारण लोक गीतों को गाने वाला कोई नहीं रहा। वो भी मौन दीवारों के थपेड़े सह रहे हैं, यानी कि उनको भी गाने वाला, उनको एक तरीके से जो इज्जत, जो सम्मान दिया जाता था लोक गीतों को, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो लोकगीत भी शांत हैं। आखिरी में है आपका, अगर गांव यूं ही खाली होते रहेंगे तो क्या होगा। तीसरे पद में इसका उत्तर है, त्योहारों का स्वागत करने वाला कोई नहीं रहेगा, लोकगीत गाने वाला कोई नहीं रहेगा, संस्कृति और सभ्यता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो आप चाहे पॉइंट्स में लिखें या फिर अपने शब्दों में लिखें, आपकी मर्जी, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने दीर्घ प्रश्न। आप ही की किताब में दूसरा प्रश्न पेज नंबर 110 पर दूसरा प्रश्न दिया है, आशय स्पष्ट करो, और कुछ पंक्तियां ये दी हुई हैं, ठीक है। तो आशय स्पष्ट करो, ये पंक्तियां हैं, सूख गई गांव की आंतड़ियां, दर्द सीने में भर, बेबस चली जाती हैं गायें, देहरी पर रंभाकर, ये कुछ पंक्तियां हैं। अभी मैंने कविता की जब व्याख्या की थी तो ये सभी पंक्तियां आपको समझाई थी, ठीक। तो आप अपने शब्दों में इन पंक्तियों का अर्थ लिखेंगे खुद। पर शुरू कैसे करेंगे, शुरू कैसे करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां न जाओ शहरों की ओर कविता से ली गई हैं, जिसमें श्री गोपाल व्यास यह कहना चाहते हैं कि, अब वो क्या कहना चाहते हैं वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे,
ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति का मूल आधार हमारे गांव है। ठीक है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल आधार, जो जड़ें हैं, वो क्या है? गांव। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है हाँ, तो आप लिखेंगे हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि गांव जो है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। अगर गांव नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता भी खत्म हो जाएगी, मानवता नहीं शेष रहेगी, नहीं बचेगी। जो संस्कार मनुष्य के अंदर होने चाहिए वो सब भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का मूल आधार गांव ही है। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसमें लिखेंगे गांवों का महत्व, कि गांव का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। फिर गांव से हो रहे पलायन को कैसे रोका जा सकता है। ये जो पलायन हो रहा है गांव से, ये गांव की जो दुर्दशा हो रखी है, जो इतनी हालत खराब हो रखी है, इतनी दयनीय स्थिति जो गांव की हो रखी है, इस स्थिति को कैसे रोका जा सकता है। आप और हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है? तो सुविधाएं दे। अभी हमने चर्चा की ना, गांव में वो सभी सुविधाएं दें जिससे गांववासी गांवों में ही रुके, वो उन्हें शहर आना न पड़े। ठीक, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कैसे रोका जा सकता है। गांव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवा के, सिंचाई का प्रबंध करा के, अभी हमने चर्चा की थी। आप सब अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे लघु प्रश्न 5, 4 पंक्तियों तक में इसका आंसर दीजिएगा। और ये है हमारे दीर्घ प्रश्न, 7 से 8 पंक्तियों में इसका उत्तर आप लिखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेंगे।